हेलो फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर चल रहा था लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, उसके अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें लेबर रेम्यूनेटिंग मेथड हमने सीखी थी। उसमें सबसे पहली जो मेथड थी वो थी टाइम बेस्ड। टाइम के बेसिस पे लेबर को किस तरह से रेम्यूनेशन दिया जाता है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लेते हैं आउटपुट बेस के आधार पर, आउटपुट के बेसिस पे जो मेथड्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। आउटपुट के बेसिस पे सबसे पहली मेथड है हमारी, वो है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब ये जो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है सुनिए। इसमें क्या होता है कि एक रेट डिसाइड कर दी जाती है जो आउटपुट के बेसिस पे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, एक वर्कर को मजदूरी दी जाती है 20 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पे कितनी मजदूरी का पेमेंट किया जाता है? 20 रुपये। ठीक है बच्चों। अब उस वर्कर ने, सुनिएगा, उस वर्कर ने मान लीजिए उसका एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल में उसने जो आउटपुट निकला उसका वो था 500 यूनिट्स। उसने 500 इकाइयाँ बनाई और एक इकाइयों के उसको मिलते हैं 20 रुपये। तो उसकी जो वेजेज बनेगी, वेजेज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। अब उसने 500 इकाइयों का प्रोडक्शन किया। कितनी यूनिट बनाई उसने? 500। और एक यूनिट पे उसको मजदूरी मिलती है 20 रुपये। तो उसकी जो मजदूरी बन जाएगी वो बन जाएगी 10,000 रुपीज, यानी वेजेज बनी 10,000 रुपये। ये है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। तो इसके अंदर आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लेते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा उसमें हम लिखते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं इसकी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है बच्चों। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें दो बंदे हैं, एक तो है टेलर और एक है मेरिक। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर फर्स्ट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है। अब टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में ये कहा गया, टेलर ने ये कहा कि अगर कोई वर्कर 83% से कम एफिशिएंसी, मतलब टेलर ने दो बातें कही, सुनिएगा। इन्होंने कहा वर्कर को उनकी एफिशिएंसी के आधार पर क्या देना चाहिए? वेजेज देनी चाहिए। अगर किसी की एफिशिएंसी लेस देन हो, किससे? 100% से, या फिर उसकी एफिशिएंसी 100% या उससे क्या हो, ज़्यादा हो। ये दो बातें कही उन्होंने। अगर लेस देन 100% एफिशिएंसी है, क्या है ये बेटा है एफिशिएंसी। अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी लेस देन 100% है तो उसको 83% मजदूरी का पेमेंट किया जाए ऑफ रेट। कितना पेमेंट किया जाए? 83%। ठीक है। और अगर 100% या उससे ज़्यादा
100% या उससे ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है तो उसको रेट के 125% के बराबर मजदूरी का पेमेंट किया जाए। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट है, एक वर्कर को काम दिया गया, बोला आपको 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, 1000, ठीक है, और पीस रेट से हम आपको मजदूरी देंगे, और ये जो रेट थी मजदूरी की रेट पर यूनिट था वो था बच्चों 10 रुपये, ठीक है। अब सुनिए, 2 वर्कर है मान लीजिए, वर्कर जो ए है और एक लेते हैं वर्कर बी, और एक है वर्कर बी, 2 वर्कर। वर्कर ए ने, वर्कर जो ए है इसने वर्कर ए ने जो है 900 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितनी यूनिट्स बनाई इसने? 900 यूनिट का प्रोडक्शन किया। और जो वर्कर बी था उसने जो है एक्चुअल आउटपुट उसका है, मान लीजिए उसने 1200 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये जो वर्कर ए है इसकी एफिशिएंसी कितनी है? मतलब काम दिया गया 1000 यूनिट का, लेकिन इसने सिर्फ 900 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया। इट मीन्स इसकी जो एफिशिएंसी रही, पहले वर्कर की एफिशिएंसी ये रही बच्चों, एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाई 100, ये था, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो तो है 900, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 90%। और जो वर्कर बी है उसने 1200 यूनिट बना दी जबकि बनानी थी 1000, तो एक्चुअल आउटपुट है 1200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। इट मीन्स 120% एफिशिएंसी इसकी, ठीक है। अब टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहता है, टेलर कहता कि अगर कोई वर्कर अपनी एफिशिएंसी 100% से कम रखेगा तो जितनी मजदूरी की दर है उसका 83% ही पेमेंट होगा, 83%, ठीक है। ठीक, कुछ किताबों में यहाँ पर 80% लिखा है, ठीक है, लेकिन करेक्ट जो डेटा है वो 83 है, यहाँ 120 लिखा है। क्लियर है? और अगर 100% या उससे ज़्यादा काम पूरा करता है तो 125% के बराबर उसको मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्कर ए है, वर्कर ए, उसकी वेजेज देखो ऐसे निकलेगी, वेजेज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट है 900 और रेट कितनी है उसकी? रेट है बच्चों 10 रुपये, लेकिन 10 रुपये का 83% ही पेमेंट होगा क्योंकि आउटपुट 100 से बिलो है, ठीक है बच्चों। इसीलिए चलिए यहाँ पे देखिए, जो वर्कर बी है उसकी वेजेज ऐसा आएगी, वेजेज इक्वल टू इसने 1200 यूनिट का प्रोडक्शन किया और जो रेट है वो है 10 रुपये, लेकिन इसको मजदूरी का जो पेमेंट होगा वो रेट का 125%, रेट का कितना? 125%। तो यहाँ रेट है 10, तो यहाँ हम लिखते हैं 125 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर 1200 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे जो पेमेंट आएगा, जो मजदूरी आएगी वो मजदूरी वर्कर बी को मिलेगी, और यहाँ जो मजदूरी निकल के आएगी वो मजदूरी वर्कर ए को मिलेगी, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम लेते हैं, सुनिएगा,
नंबर 2 मेरिक, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इन्होंने भी सेम टेलर की तरह बात कही। इन्होंने कहा कि अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी, इन्होंने 3 पार्ट में बांटा एफिशिएंसी को, कितने पार्ट में बांटा? 3 भागों में बांटा एफिशिएंसी को, 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला पार्ट इन्होंने बनाया कि अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी अप टू 83% हो, यानी 83% तक की एफिशिएंसी हो, तब तक तो उसको नॉर्मल जो उसकी पीस रेट है उसी के बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी अबो 83% टू 100% तक है, तो उस बंदे को 10% अबो मिलेगा। किससे? 10% ज़्यादा मिलेगा। किससे? नॉर्मल पीस रेट से। जो नॉर्मल पीस रेट है उससे 10% ज़्यादा जो है मजदूरी मिलेगी। ठीक है। और अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी जो है वो अबो 100% है। कितनी है बच्चों? अबो 100, मतलब 100 से ज़्यादा है, तो उस बंदे को 20%, ठीक है, या फिर कहीं कहीं बुकों में 30% भी लिखा है, या 30%, ठीक है, अबो नॉर्मल पीस रेट। क्लियर? नॉर्मल पीस रेट से 20% ज़्यादा मजदूरी का पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें 3 डेटा रहे, आपको याद करने हैं। अगर एफिशिएंसी 83% तक है तो नॉर्मल पीस रेट के इक्वल उसको मजदूरी दी जाएगी, और अगर एफिशिएंसी 83 टू 100 तक के बीच में है तो 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा नॉर्मल रेट से, और अगर एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो 20% या 30% एक्स्ट्रा दिया जाएगा नॉर्मल रेट से। चलो इसका भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सुनिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट है 1000 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। रेट पर यूनिट है, एक यूनिट के दिए जाते हैं मान लीजिए 10 रुपये, ठीक है। अब एक वर्कर है ए, एक बी है, एक सी है, 3 वर्कर हैं। इस बंदे ने 700 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, बी ने 950 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, और जो सी था उसने 1100 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेजेज रेट या वेजेज यूजिंग बाय मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। रेट सिस्टम से करना है इस क्वेश्चन, करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सुनिएगा, आप यहाँ लिख लीजिए, सॉल्यूशन देखो इसका। कैलकुलेशन ऑफ वेजेज, 3 कॉलम बना देते हैं क्योंकि जो है 3 वर्कर है, इसलिए वर्कर है ए, ये लीजिए
वर्कर है बी और वर्कर है आपका सी। चलिए बच्चों, हो गया। यहां हम लेते हैं वेजेज। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां लिखते हैं वेजेज। वेजेज इक्वल टू होगा एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आउटपुट हमें दे रखा है, वर्कर ए ने 700 यूनिट का प्रोडक्शन किया और रेट 10 रुपये है, मतलब 7,000 रुपये मिलेंगे इसको। वर्कर बी ने 950 यूनिट का प्रोडक्शन किया। 950 का मतलब है कितनी बनानी थी, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था। उन्होंने 950 का किया, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, इसकी एफिशिएंसी हो गई 950 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 95% एफिशिएंसी हो गई। इसकी कितनी है, इसकी है 700 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 70%। ठीक है, और इसकी हो जाएगी बच्चों 1100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 110। ठीक है, अब सुनिए, इसकी एफिशिएंसी है 70% और मेरी कहता है कि अगर किसी की एफिशिएंसी 83% तक हो तो उसको नॉर्मल जो पीस रेट है उसके बराबर मजदूरी का पेमेंट करो, मतलब 10 रुपये मिलेंगे इसको तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है मेरी कहता है किसी की एफिशिएंसी 83 से 100% के बिटवीन हो तो उसको आप नॉर्मल पीस रेट से 10% एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 95% जो इसके मिड में आएगी, तो उसको 10% एक्स्ट्रा, मतलब 10 रुपये का 10% एक्स्ट्रा, मतलब 10 रुपये मिलेंगे, उसका 10% ज़्यादा, मतलब 110 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 11 रुपये मिलेंगे, 1 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद सी की बात करेंगे। सी की एफिशिएंसी 110 है, मतलब 100 से भी ज़्यादा, और अगर किसी की एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा होगी तो 20% को बेस लेके करेंगे क्वेश्चन। 20% नॉर्मल पीस रेट से ज़्यादा मजदूरी का पेमेंट होगा, तो यहाँ मजदूरी का पेमेंट होगा 10 का 120%, मतलब 20% एक्स्ट्रा, मतलब 12 रुपये। दो तरीके, या तो 10 का 20% निकाल के उसमें प्लस कर लो, या 10 का डायरेक्टली 120% निकाल लो। तो जो ए है उसको तो मजदूरी मिलेगी 10, बी को मिलेगी 11 रुपये और सी को मिलेगी 12 रुपये। तो देखिए, ए को हम दे चुके हैं, बी को देते हैं। बी ने 950 यूनिट का प्रोडक्शन किया, मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, मल्टीप्लाई बाई करना है 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो भाई, ये हो गया 0। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका, चलो ये हो गया 104, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो जाएगा 10,450। और जो वर्कर सी है उसने 1100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, एक यूनिट पे मिलते हैं 12 रुपये, तो 00 13,200 रुपये उसकी मजदूरी बन जाएगी। तो टोटल जो वेजेज बनेगी इनकी निकल के आएगी, टोटल कर लेते हैं 7,000, 10,450 एंड 13,200 रुपये, ये टोटल वेजेज बन गई इनकी, टोटल वेजेज। क्लियर है बच्चों।